चैप्टर थर्ड में हम ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं। अब एक्सरसाइज 3.3 में एलिमिनेशन मेथड है। इस मेथड में क्या करते हैं, हमारी इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल दिए जाते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन में हमें कितने वेरिएबल मिलते थे? दो। पहले हम क्या कर रहे थे, x के रिस्पेक्ट में y को लिख रहे थे। इस बार हम क्या करेंगे, इनमें से एक को एलिमिनेट ही कर देंगे। फिर हमारे पास इक्वेशन डायरेक्टली किस फॉर्म में आ जाएगी? y के फॉर्म में। इस तरह हम निकाल लेंगे y की वैल्यू और फिर हमें मिल जाएगा x। इस तरह हम क्या करते, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं हम? एलिमिनेट। इस मेथड को इसलिए बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल होती है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इजी मेथड ये होती है, इससे इजीली आंसर्स आ जाते हैं। चलिए पहला सवाल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। मेथड का नाम हमें लिख रखा है तो हमें उसी के थ्रू करना है। इक्वेशन हमारी एक ये हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में हमें क्या एलिमिनेट करना है, पहले हम ये सोच लेते हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशन में y एलिमिनेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि हमें साइन में कोई प्रॉब्लम ना है। पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल 0। इसके दो तरीके हैं। पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगी, फिर थोड़ा एडवांस तरीका बताऊंगी। अब हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, इन्हीं को नाम ले लेते हैं 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर दे, यदि हम इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा? 3x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 15 इक्वल 0। ठीक है, इस तरह हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। क्लियर है? हमने इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो हमें क्या मिल गई? इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब हम इक्वेशन 2 और 3 इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ हम करेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि यदि हम इन्हें ऐड करेंगे तो प्लस 3y और माइनस 3y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह हमें सिर्फ 2x मिलेगा। 2x माइनस 3y माइनस 4 प्लस ये पूरी वैल्यू एक साथ है, इसलिए हम इस तरह लिखेंगे इक्वल 0, क्योंकि इक्वल की साइड तो ऑलरेडी 0 है। ब्रैकेट ओपन करा, 2x माइनस 3y माइनस 4, 3x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल 0। माइनस 3y और प्लस 3y दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब हमारे पास x बच रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू बच रही है। x क्या क्या है? 2x प्लस 3x माइनस 4 माइनस 15 इक्वल 0। इन दोनों को ऐड किया, वेरिएबल सेम है तो 5x। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया? माइनस 19 इक्वल 0। 5x सेकेंड साइड गया, माइनस 19 तो क्या? पॉजिटिव। x इक्वल टू 19 अपॉन 5। इस तरह हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हम इस x की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, हमने x की वैल्यू जो थी वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, 19 अपॉन 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y ले जाते हैं हम सेकेंड साइड, 19 अपॉन 5 माइनस 5 इक्वल टू माइनस y। एलसीएम लिया, कितना हो गया एलसीएम हमारा? 5। 19 इंटू 1 19, 5 इंटू 5 25
इक्वल टू माइनस वाई। इन दोनों को सॉल्व करा कितना हुआ, -6/5। 25 में से 19 गया 6, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि 25 के आगे माइनस है, माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसल होगा, y इक्वल टू 6/5। ये हमारी x और y की दोनों की वैल्यू आ गई है। अब इसी को भी हमें एलिमिनेशन मेथड से करना। एक तरीका तो आपने देख लिया, दूसरा तरीका थोड़ा एडवांस है। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, यहाँ पे x और y वेरिएबल दोनों हैं। हम इनमें से किसे एलिमिनेट करें और जो इजीली सॉल्व हो सके। यहाँ देख रहे हो कि इन दोनों को कॉमन करने के लिए क्या चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यदि ये 6 हो और ये भी 6 बन जाए तब जाके हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। बट यदि हम यहाँ पे 4 कर दें तो y एलिमिनेट करना इजी होगा। तो ये कब होगा, जब पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इस पूरी इक्वेशन में हम क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ 2 in equation 2, we get 4x minus 4y इक्वल 4, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब हम इक्वेशन नंबर 1 को भी लिखते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल 10। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जिस तरह से प्लस माइनस करते हैं वैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, और यहाँ भी प्लस है प्लस है। तो हम देख रहे हैं कि 4y से 4y कैंसल हो जाएगा, हो गया। तो अब इन दोनों x वेरिएबल को ऐड कर लेंगे। कितना हो गया हमारा 7x। 10 प्लस 4 कितना हो गया 14। तो x इक्वल टू हो गया हमारा 2। 7 सेकेंड साइड जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू x इक्वल टू 2। हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस x को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 3x प्लस 4y इक्वल 10। 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल 10। 6 प्लस 4y इक्वल 10। 4y इक्वल 10 माइनस 6, 4y इक्वल 4, y इक्वल टू 1। इस तरह x और y हमें दोनों मिल चुके। तो इस मेथड में और ज्यादा सिंपल लगेगा आपको। थर्ड इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, 9x इक्वल 2y प्लस 7। पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। 9x माइनस 2y प्लस 7 माइनस 7 इक्वल 0। ठीक है, अब हम देखिए कि यहाँ है 3x, यहाँ है 9x। यदि हम इस इक्वेशन को 1 नाम देते हैं और इसे नाम देते हैं 2, 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 9x। तब हम 9x से इस 9x को कैंसिल कर सकते हैं। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं इक्वेशन 1 इंटू 3। तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 3 इंटू 5 15y माइनस 3 इंटू 4 12 इक्वल 0। और सेकेंड इक्वेशन तो हमारी ऑलरेडी है ही, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0। चलिए, अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो कैंसिल कैसे होगा। तो अब हम इनके सभी साइन चेंज कर देंगे। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ तो 0 है तो कुछ नहीं करना हमें। अब इसका जो नया साइन है वो क्या है, माइनस। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन साइन अलग अलग होगा। 12y में से 2y गए, कितने बचे 13y। ठीक है,
बड़ी वैल्यू के आगे क्या है, नेगेटिव। 12 में से 7 गए, कितने बचे, क्योंकि यहाँ पे भी अपोजिट साइन है, 5। बड़ी वैल्यू के आगे क्या है, नेगेटिव, इक्वल 0। हम 13y को सेकेंड साइड ले जाते हैं सिंप्लीफाई करके, तो ये हो जाएगा हमारा 13y पॉजिटिव। तो y हमारा हो गया -5/13। अब यदि आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ कि ये साइन कैसे बदले हैं। यदि हम पहली इक्वेशन जो है 9x माइनस 15y माइनस 12, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे इस इक्वेशन को, हमें जो तीसरी इक्वेशन मिली है, नई इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 3 में से हमने माइनस करी इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 हमने लिख लिया एज इट इज। अब इक्वेशन 2 लिखेंगे हम माइनस का साइन लगा के, क्योंकि हमें माइनस करना है। 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0, क्योंकि सेकेंड साइड तो 0 माइनस 0, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 9x माइनस 15y माइनस 12, प्लस माइनस माइनस का साइन लग जाएगा, 9x माइनस माइनस सेम साइन होगा, तो ये क्या हो गया, एडिशन। कितना हो जाएगा, 2y माइनस माइनस एडिशन का साइन लग जाएगा, और 7 इक्वल y। अब आप देखिए कि जो नीचे हमने साइन चेक किए थे, ये साइन वही बदल चुके हैं, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव होगा। इसको और आगे करते हैं, हमें लास्ट में यही मिलेगा। आप देखिए 9x से 9x आपके कैंसिल हो रहे हैं, क्या बच रहा है, माइनस 15y प्लस 2y माइनस 12 प्लस 7 इक्वल 0। इन दोनों को सॉल्व करा, सिंप्लीफाई करा, माइनस 13y, इन दोनों को सॉल्व करा, कितना हुआ, -5 इक्वल 0। -12 में से प्लस 7 गए, कितने बचे, 5। आ गया अपने यहाँ तक सेम। इस आगे उसी तरह y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू वही निकलेगी, -5/13। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें आपको यदि साइन चेंज करना है तो सबकी वैल्यू बदल जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। चलिए y की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, -5/13। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में, 13 इंटू 3, एलसीएम ले लेते हैं हम इन तीनों टर्म्स का, तो कितना आ जाएगा, 13 ही आएगा। एलसीएम हमारा हो जाएगा 13 इंटू 3 39x माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 5 25 माइनस 13 इंटू 4 52 इक्वल 0। 13 सेकेंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 13 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, हमें 0 ही मिलेगा। 13 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर का 0 में इंटू करते तो हमें वही नंबर मिलता है। ये हो जाएगा आपका 39x। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या मिल जाएगा, 27 इक्वल 0। तो 13x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 27 सेकेंड साइड गया, x इक्वल टू 27/39। 27/39 और सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम कितना हो जाएगा, ये हमारा 9, और 39 कितनी बार जाएगा, 13 टाइम, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/13। फर्स्ट का फोर्थ हमारा है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल 3। इन दोनों इक्वेशंस को पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। पहले से स्टार्ट करते, 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 6। 3 इंटू एक्स हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2 इंटू 2 4y इक्वल -1। 6 हमारा डिवाइड में है इस पूरे टर्म के, तो सेकेंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x प्लस
4y इक्वल -6। अब नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन को करते हैं हम। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और 3 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 3। 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x माइनस y इंटू 1 y इक्वल 3। 3 का इंटू सेकेंड साइड कर देंगे हम, 3x माइनस y, 3 इंटू 3 9। इस तरह हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में हम किस तरह एलिमिनेट करें, इनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल 9। सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, x की दोनों वैल्यूज टर्म के आगे क्या है पॉजिटिव है, तो सबके साइन बदल देंगे। नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। 3x से 3x कैंसिल हो गया। अब हम इन साइन को नहीं देखेंगे, जो नए साइन बने उन्हें देखेंगे। +4 है और +1 है तो कितना हो गया 5y हो गया। माइनस माइनस सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। 6 + 9 कितना हो गया हमारा 15 हो गया। बड़ी वैल्यू कौन सी है 9, इसके आगे क्या है माइनस, ठीक है। साइन वापस देख लीजिए, बड़ी वैल्यू 4 है उसके आगे क्या है प्लस। y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -15/5। सिंप्लीफाई करा 5 से डिवाइड करा 15 को तो कितना मिला हमें -3। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अब हम इसी से निकाल सकते हैं x की वैल्यू, यही रख देते हैं हम y की वैल्यू तो हमें x मिल जाएगा। 3x माइनस y की वैल्यू माइनस, इसका माइनस था ठीक है, और y के साथ -3 अलग है, तो जो y का -3 वो हमने ब्रैकेट में लिखा, बाद में हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। 3x माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ हो गया हमारा 9, 3 सेकेंड साइड जाएगा, ठीक है। 3x 9 पॉजिटिव है तो क्या कर देंगे हम नेगेटिव। 3x इक्वल टू 9 माइनस 3 6, x इक्वल टू 6/3, x इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट हमारा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमारा क्या है, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, ठीक है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड किया, एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से हमने क्या कर दिया, एक सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा, जो भी था उससे कम होकर 1। इट बिकम 1/2, ये 1/2 बनेगा कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यदि हम सिर्फ जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 ऐड कर दे तो। इस तरह हमें 2 फॉर्म मिल रहा है, 2 इक्वेशन बन जाएगी, 2 इक्वल है, ठीक है। अब यदि हम लिखे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा n+1 इक्वल d-1। d-1 1 से इंटू होगा तो इस तरह हो जाएगा n - d, और जो हमारा 1 है वो सेकेंड साइड चला जाएगा। इस तरह हमें क्या मिल जाएगा n - d इक्वल -2। एक इक्वेशन हमें ये मिल चुकी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस तरफ, d+1 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे n में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो d+1 इक्वल 2n, 2n - d इक्वल 1। ये हो गई हमारी 2 इक्वेशन। अब आप इसमें देखिए कि d को हम एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली, यदि हम इक्वेशन यहाँ पे सेकंड लिखते हैं 2n - d इक्वल 1, ठीक है। साइन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है सेम साइन है, तो सेम साइन तो हमेशा ऐड होते हैं, हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो इस नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में बदल दिया। ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था 1 तो ये हो गया नेगेटिव। d से d कैंसिल हो गए, 2n - n कितना मिला 1n। बड़ी वैल्यू कौन सी है 2n, इसके आगे क्या लग रहा है माइनस, और सेम साइन है तो क्या हो जाएंगे ऐड। 2 + 1 3, कौन सा नेगेटिव का, तो हमें क्या मिल गया
n इक्वल टू 3, क्योंकि नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर तो हमारा मिल चुका है हमें 3। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हम इक्वेशन 1 से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, n माइनस डी इक्वल -2। n हमारा है 3, माइनस डी इक्वल -2, माइनस डी एज इट इज लिख दो, -2 और -3। कितना हो गया ये हमारा, सेम साइन ऐड हो गया, 2 + 3 5। बड़ी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी इक्वल टू हो गया हमारा 5। तो हमारा फ्रैक्शन पूछा उन्होंने, क्या पूछा, व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, n अपॉन डी 3/5। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये एज वाली वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। 5 years ago, जो भी है अभी के टाइम से 5 साल पहले की बात करें, नूरी वॉज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पे किन दो की एज दे रखी है, नूरी एंड सोनू, ठीक है। 10 years later, अभी से 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्राइस एज ओल्ड सोनू। नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी सोनू से, ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, इन दोनों की एज पूछी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में, क्वेश्चन हमारा एज का है, किसकी एज है, ठीक है। पहले क्वेश्चन आपको मेंटली सॉल्व करना है थोड़ा, नूरी एंड सोनू, ठीक है। नूरी की एज हमने क्या मान ली, लेट x, सोनू की एज हमने मान ली y years, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि नूरी विल बी ट्राइस एज ओल्ड सोनू। नूरी है जो भी बड़ी है एज में, हमारा जो भी आंसर होगा x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। ये सब चीज आपको क्रॉस चेक करने में आसान करती है कि आप सही जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट एज होगी उनकी XY, स्टार्टिंग है 5 years ago, मतलब हमने दोनों एज में से 5-5 साल कम कर लेने हैं, ठीक है। नूरी वॉज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या थी, 3 गुना एज थी कब, सोनू की एज की। तो ये सोनू की एज है, इसको हमने 3 गुना कर ली, तो हमें किसकी एज मिल गई, 5 साल पहले नूरी की। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है। x माइनस 5 इक्वल 3 इंटू वाई 3y, माइनस 3 इंटू 5 15, x माइनस 3y इस तरफ हो जाएगा, 5 सेकेंड साइड जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है। x माइनस 3y इक्वल -10, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब आपको 10 साल ऐड करना है, किसमें, x और y में। तो x + 10 y + 10 इक्वेशन बन जाएगी। तो उसके बाद सॉल्व करना तो आपको इजी लगेगा। इक्वेशन कैसे बनानी, उन चीजों पे ध्यान दीजिए। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कितनी होगी, उसकी एज डबल हो जाएगी, किसकी एज की, सोनू की एज की। तो सोनू की एज क्या थी हमारी y, इसको यदि हम डबल कर दे, 2 गुना कर दे, तो हमें किसकी एज मिल जाएगी 10 साल बाद, नूरी की। तो इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। x + 10 इक्वल 2 इंटू वाई 2y + 2 इंटू 10 20, x माइनस 2y 20 माइनस 10, 10 हो गया हमारा नेगेटिव, x माइनस 2y इक्वल 10, ये मिल गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब आप इसमें देखिए, समझिए कि हमें किसको एलिमिनेट करना है। इन दोनों इक्वेशन में हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमारी इक्वेशन 1 और 2 हमने लिख ली है, इसको सॉल्व करेंगे। हमें x को एलिमिनेट करना, बट यहाँ सेम साइन है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके साइन चेंज। इस पॉजिटिव को हमने बदल दिया नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बदल जाएगा नेगेटिव में। तो अब ये x कैंसिल हो गया। देखिए अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग साइन है, सब्सट्रैक्ट होंगे। 3y में से 2y गए, कितने बच्चे,
सिंगल वाई। बड़ी वैल्यू के आगे क्या है, नेगेटिव, ये लगा दिया हमने नेगेटिव साइन। सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, 10 + 10 20, और ये हो गया नेगेटिव। y इक्वल टू हो जाएगा 20। वैसे भी एज वाले क्वेश्चन में नेगेटिव होता नहीं, क्योंकि एज नेगेटिव में जाती नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y हो गया 20 ईयर्स। 20 किसकी एज थी, हमारी सोनू की एज, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एज ऑफ सोनू। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। x - 3y इक्वल -10, x - 3 × 20 इक्वल -10, x - 60 इक्वल -10, x इक्वल -10 + 60, ये मिल गया हमें 50, और यहाँ हो गई x की वैल्यू। x क्या था, एज ऑफ नूरी, तो हम लिख सकते हैं एज ऑफ नूरी 50 ईयर्स। ओके, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक कोई भी नंबर हो सकता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 45, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ मैं। 54, 36, 63, 72, 27, 81, 18, और क्या हो सकता है 90, 90, 09, ठीक है। क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो 2 डिजिट का नंबर है उन दोनों का एडिशन क्या है, 9 है। ओके, तो हम यहाँ पे इन नंबर्स में 2 प्लेस होती है, वंस की और टेंस की, ठीक है। तो यदि हम माने कि जो यूनिट प्लेस है, वंस की प्लेस है, उसकी वैल्यू है x, और हम दूसरी वैल्यू मान ले टेंस की प्लेस की y, या हम ये बोल सकते हैं कि वंस की प्लेस जो है वो y है और टेंस की प्लेस वाली डिजिट की वैल्यू क्या है, x है। अब टेंस की वैल्यू की डिजिट जो टेंस की प्लेस पर है वैल्यू वो x है, तो वो 10 टाइम मल्टीप्लाई होगी। जो बनने वाला नंबर होगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि x में उसका 10 टाइम मल्टीप्लाई होगा, फिर वो ऐड होगा y में। फॉर एग्जाम्पल हम यदि 4 ले रहे हैं तो ये 40, और y ले रहे हैं तो 45। इस तरह ये नंबर हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह का है, थोड़ा ध्यान से देखना। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो डिजिट है, 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स है x और y, उनका एडिशन तो हो गया आपका 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जो हम इस नंबर को पलट दे, अदल बदल दे, जैसे 45 का हमने कर दिया 54, ठीक है, ये इस पुराने वाले नंबर के हाफ का 9 टाइम होगा। नए वाले का ट्वाइस, पुराने वाले का 9 टाइम। थोड़ा आराम से समझिएगा इसको, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट लग सकते हैं बट सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है बस। पहली चीज तो आपको समझ आ गई होगी कि x + y तो हो गया आपका 9, ठीक है। नंबर हमारा हो गया है 10x + y, ठीक, जो हमारा 2 डिजिट का नंबर है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। अब इस नंबर को हम रिवर्स करते हैं, उसके बाद समझेंगे। ये नंबर रिवर्स इस तरह हो जाएगा, ठीक है। हमने 45 बोला तो 54, ठीक है। यूनिट प्लेस पे चले गया आपका डिजिट टेंस वाली वैल्यू, और जो टेंस की था वो हो गया यूनिट प्लेस पर। इस तरह नंबर हमने रिवर्स कर दिया। अब पढ़ना है 9 टाइम्स दिस नंबर। ये जो नंबर है वो 9 टाइम होगा, इज ट्वाइस द ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग नंबर। इस नंबर का डबल होगा पुराना नंबर 9 टाइम, ठीक है। इस तरह मिलेगी हमें सेकेंड इक्वेशन। 9 × 10 90x + 9y इक्वल 2 × 10 20y + 2x। 90x - 2x, ये हम इस तरफ ले आते हैं, प्लस 9y - 20y इक्वल 0। उस तरफ हमने कुछ भी नहीं रखा है। 90 - 2 88y 88x - 20 - 9
11y इक्वल 0। अभी दोनों देख लीजिए आप, इसमें 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन निकालते हैं, 8x माइनस वाई इक्वल 0। 11 को हम सेकेंड साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 0 के साथ 0 ही हो जाएगा। तो हमारी बनने वाली इक्वेशन हो जाएगी 8x माइनस वाई इक्वल 0। तो ये हमारी इक्वेशन सेकेंड, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस को हमने लिख ली है। अब देखिए कि इसमें से y इजीली एलिमिनेट हो सकता है, तो हम कर देंगे एलिमिनेट बिना साइन चेंज करे। इन दोनों का हमने ऐड करा, कितना हो गया हमारा 9x इक्वल 9 प्लस 0 हमारा हो गया 9। x कितना मिल गया हमें 1। ठीक है, इक्वेशन हमारी कौन सी थी, फर्स्ट ये वाली। इसमें हम क्या पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x प्लस वाई इक्वल टू 9, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू मिल जाएगा हमें 8। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू मिली है, हमें वो नंबर नहीं मिला है। तो हमारा जो नंबर था वो नंबर हमारा क्या था, 10x प्लस वाई। ठीक है, 10 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 8। क्या हो गया हमारा 10 प्लस 8, कितना हो गया हमारा 18। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए दोनों का एडिशन कितना हुआ 9, दोनों का रिवर्स क्या हो जाएगा 81, जो कि इसके हाफ का 9 टाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मीना वेंट्स टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक गई, ठीक है, कितने रुपए लेने 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। उसको कौन से नोट चाहिए, सिर्फ 50 के और 100 के। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स। उसको कितने नोट दिए, टोटल 25 नोट मिले इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे समझना क्या है, दो तरह के इसको नोट मिले हैं, 50 के और 100 के। कितने कौन से मिले ये नहीं पता, हमें यही बताना है। और उनका टोटल कितना है, रुपीज में, रुपीज वैल्यू में 2000 है और काउंटिंग में है 25। तो हम मान सकते हैं लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज x। ठीक है, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज y। ठीक है, 50 रुपए के x नोट हो गए, 100 रुपए के y नोट हो गए। तो x प्लस y ये तो हो गया 25। टोटल नंबर ऑफ नोट कितने उसके 25, कुछ 50 के और कुछ 100 के, हमें नहीं पता। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब 50 रुपए के जो नोट है उनकी कीमत क्या होगी, 50 इंटू एक्स। ठीक है, 100 रुपए के नोट की कीमत क्या होगी, 100 इंटू वाई, और टोटल कितने होगा ये 2000। ठीक है, अब हमें इनमें एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करें और जो इजीली हो जाए, सबसे बढ़िया दिख रहा है 100 का इंटू कर सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, बहुत इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन 1 में हम 100 का इंटू करते हैं, तब हमें कौन सी इक्वेशन मिलेगी, 100x प्लस 100y इक्वल 2500। ठीक है, 100 का इंटू हमने इक्वेशन 1 में करा दोनों तरफ, तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, साइन चेंज किया, y एलिमिनेट हो रहा है इजीली। 100x में से 50x कर, कितने बचे 50x, कौन से नेगेटिव साइन के। 2500 में से 2000 गए, कितने बचे 500, कौन से साइन के नेगेटिव। तो नेगेटिव से नेगेटिव तो हमने कैंसिल कर लिया। तो अब हमें दिख रहा है कि x बराबर हमारा कितना आ रहा है 10। ठीक है, मतलब कि 50 रुपए के कितने नोट मिले हैं 10। अब हमें बस क्या निकालना, 100 रुपए के कितने नोट मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, देख सकते हो कि 25 में से 10 गए तो y हमारा कितना हो जाएगा 15। इसको आपको पूरा सॉल्व करना है, ये मैंने सिर्फ शॉर्ट बताया। इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। एक लाइब्रेरी में एक फिक्स्ड चार्ज होता है, कुछ भी है, और वही बस जो हमने टैक्सी वाला एग्जांपल पढ़ा था कि एक फिक्स चार्ज के बाद में आगे पर किलोमीटर रेट बढ़ता है। तो एक फिक्स चार्ज तो आपका है ही, उसके बाद हर दिन के हिसाब से चार्ज होगा। ओके,
सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने कितने दिन के लिए बुक ली है? 7 डेज के लिए। कितने रुपीज में? 27 रुपीज उसने पेड करे। भाई सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। सुशी ने कितने रुपीज पे करे? 21। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। हमें फिक्स्ड चार्ज और चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा निकालना है। ठीक है, हम इस तरह लिखेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज क्या है हमारा, हम मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज हमारा है x रुपीज। ठीक है, और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे ये हो गया हमारा y रुपीज। ठीक है, सरिता ने कितने दिन के लिए ली बुक? 7 डेज के लिए। शुरू के 3 दिन यहाँ लिखा है क्या है? फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 डेज के लिए तो फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, तो पहले 3 दिन तो उसको बुक मिल गई x रुपीज में। अब 7 डेज में सब कितने दिन बचे? 4 दिन। 4 दिन उसको जो एक्स्ट्रा पर डे चार्ज है वो देना पड़ा। तो कितना हो गया उसका टोटल? 27। बिल्कुल इसी तरह सुशी का कितना हो गया? 21। कब? जब 5 दिन है। तो 3 दिन का तो उसका हो गया x रुपीज जो भी था। अब कितने बच रहे? 5 दिन में से 2 दिन का उसको एक्स्ट्रा पे करना है। तो ये हो गया हमारा 2y इक्वल टू 21। यहाँ आप देखिए कि दोनों में x एलिमिनेट हो सकता है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो हम डायरेक्ट यही कर लेंगे इसको। x एलिमिनेट हो गया, 4y में से 2y गए, कितना बचा? 2y। पॉजिटिव साइन तो पॉजिटिव का। 27 में से 21 माइनस करा तो बचा कितना? 6 पॉजिटिव का। y इक्वल टू कितना हो गया? 3। मतलब कि पर डे चार्ज तो 3 रुपए है। ठीक है, पर डे चार्ज कितना है? 3 रुपीज। और हम x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन 1 लेके सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू हमें निकालनी थी, y हमें मिल चुका था 3। ठीक है, हमने वैल्यू पुट करी है। x प्लस 12 इक्वल 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू हो गया हमारा कितना? 15। तो ये हो गया फिक्स्ड चार्ज 15 रुपीज। ये हो गया हमारा फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, यही चीज पूछी थी हमसे। और पर डे चार्ज। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।